हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल। में आपका टॉपिक चल रहा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन। तो जिसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कपास की खेती और उसके बारे में। तो अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, बिनौले निकाल कर गांठ बांधना। ठीक है, तो कोई बीन लेने के बाद कपास के रेशे उनमें से निकाल लिए जाते हैं, यानी कि जो आपके पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स में से, यानी कि जो बिनौला होता है, बिनौले के बीच के ऊपर चारों तरफ जो कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब वो रेशे निकाल लिए जाते हैं तो वो रेशे निकालने के बाद क्या होता है कि जब पॉट्स हमारे धरती के ऊपर गिरते हैं, फूल गिरते हैं, तो उनमें धूल मिट्टी या पत्ते या नेचुरल अशुद्धियाँ उनके ऊपर लग जाती है। तो उन अशुद्धियों को रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह जो अशुद्धियाँ यानी कि जो अशुद्धियाँ निकाली जाती है, उन अशुद्धियों को निकालने के लिए गिनिंग मशीन के द्वारा, यानी गिनिंग मशीन में अशुद्धियों को निकालने की क्रिया संपन्न की जाती है, या गिनिंग मशीन में अशुद्धियाँ निकाली जाती है। तो मशीन में बड़ी बड़ी दांतेदार आरियाँ लगी होती हैं और इसके तेज़ी से घूमने पर रुई इनमें फंसती जाती है, यानी कि जब वो मशीन या जो रोलर्स हैं आपस में घूमते हैं तो जो आपके कॉटन फाइबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे उन दांतेदार आरियों से लगने लगते हैं। तो क्या होता है कि दूसरी तरफ क्या होता है कि जब वो तेज़ी से घूमता है तो कॉटन उसमें फंसती जाती है और वो एक साइड में जा कर के एकत्र यानी कि इकट्ठी होने लगती है, तथा अशुद्धियाँ जो होती है इनसे अलग हो जाती है। यानी जब रोलर्स आपस में घूमते हैं तो जो उनकी मिट्टी है, धूल कण है, वो नीचे बैठने लगते हैं और कॉटन उन आरियों में ही फंसी रहती है और वो साइड हो जाती है। तो अशुद्धियाँ इनसे अलग होकर के या पृथक होकर के नीचे जमा हो जाती है और इसी यंत्र में रेशों पर वायु, यानी कि जो इसी यंत्र में जो हमारे फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स पर जो वायु का तेज़ झोंका लगाया जाता है, यानी कि एयर पंप का यूज़ करते हैं, जिससे रेशे शुद्ध और स्वच्छ होकर निखर जाते हैं। तो गिनिंग के बाद साफ़ हुई जो 500 की जो पौंड की गांठों के रूप में टाट में लपेटकर लोहे की पट्टियों में कसकर बांध दी जाती है। ठीक है, तो यानी कि बाद में क्या होता है कि बाद में गिनिंग प्रोसेस का जब कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उन कॉटन फाइबर्स में से सारी अशुद्धियाँ रिमूव हो जाती है, निकाल ली जाती है, तो 500 पौंड की गांठों के रूप में उन कॉटन फाइबर्स को लपेट करके पट्टियों में कसकर बांध दी जाती है। तो जब ये पूरी गांठें तैयार हो जाती है तो इन गांठों को क्या होता है कि मील में भेजा जाता है, यानी कि मील में ये भेज दी जाती है और इसके बाद आगे की जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है। तो इसके बाद की जो प्रोसेसिंग है वो आती है गांठों को खोलना तथा आपस में मिलाना, यानी कि जो गांठें बांधी गई हैं उन गांठों को मील में ले जाने के बाद उनको खोला जाता है और उनको आपस में मिलाया जाता है, यानी ब्लेंड किया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आगे की अब हमारा आता है कि रुई की जो गांठें होती हैं वो मील में पहुंचने पर खोल दी जाती है और उनको खोलने के बाद रुई को ढीला करके, यानी कि जो गांठें हैं वो जो आपस में कॉटन फाइबर आपस में मिक्स हो रहे हैं उनको खोला जाता है और उनको फैला दिया जाता है। तो सभी गांठों में काफ़ी रुई आपस में मिश्रित किया जाता है, यानी कि बहुत सारी जो कॉटन फाइबर्स होती हैं आपस में उनको मिश्रित किया जाता है। तो मिलाने की क्रिया इसलिए आवश्यक होती है ताकि तंतु की गुणवत्ता में एकरूपता आ सके, क्योंकि जब तक हम कॉटन फाइबर को नहीं मिलाएंगे तो उनमें इतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो यानी कि वो हर फाइबर एक समान नहीं होता, तो सभी फाइबर्स में एकरूपता लाने के लिए उनको आपस में मिलाया जाता है। तो खोला इसलिए जाता है ताकि तंतु के कड़े गुच्छे, यानी कि उन गांठों को इसलिए खोला जाता है ताकि जो तंतु के बहुत कड़े यानी बहुत टाइट गुच्छे होते हैं वो गुच्छे ढीले हो सके, यानी उनको इसलिए फैलाया जाता है। और अलग अलग यानी कि उनको गुच्छों को ढीला कर
करके उनको अलग अलग हो सके, या वो बिल्कुल एक तरीके से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो सफाई, और थर्ड चीज़ ये होती है कि सफाई इसलिए आवश्यक होती है ताकि अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं, धूल मिट्टी होती है, या पत्ते आ जाते हैं कॉटन फाइबर्स में, छोटे छोटे पत्तियाँ आ जाती हैं सूखी हुई, तो घास हो सकता है, और बचे हुए बीज आदि निकाले जा सके। इससे क्या होता है कि इन इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है, और इनसे यानी इनमें सब में समानता आ जाती है, जिसके थ्रू। तो यहाँ पर 3 यंत्रों की बातें की गई है, यानी कि हमने 3 चीज़ें कही हैं, उनको खोलना, उनकी गांठों को फैलाना, और उसमें फिनिशिंग। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं 3 यंत्रों की सहायता से किया जाता है, यानी इनका सुलझाने का काम किया जाता है। तो ये यंत्र होते हैं, एक तो ब्रेकर होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, और एक होता है हमारा फिनिशर। तो ये यंत्र कपास को साफ़ करके उसकी चादरें, यानी कि उसके लैप्स बना लिए जाते हैं, यानी कि उनको साफ़ करके एक उनकी चादर बनाई जाती है, जो कि कम से कम 1 इंच मोटी होती है और 40 इंच चौड़ी होती है, और तथा वज़न में वो 40 पाउंड की होती है। ठीक है। अब आता है हमारा कार्डिंग प्रोसेस। तो देखिए, इस प्रकार 1 इंच मोटी चादरों में जो कपास फैला दी जाती है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो इतनी मोटी चादर होती है, उस चादरों में जो कपास होती है, उस कपास को फैला दिया जाता है। तो उसमें इस समय तक कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, यानी कि तब भी उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ रह ही जाती है। तो इन अशुद्धियों को निकालना, रेशों को सुलझाना, और इन्हें समानांतर यानी कि उनको एक समान बनाना, ये सब ये करना, जो ये कार्य होता है, ये करना आवश्यक होता है। तो ये काम कार्डिंग प्रोसेस में किया जाता है, यानी कि कार्डिंग प्रक्रिया इन पर अपनाई जाती है। तो कार्डिंग करने के लिए यंत्रों में कांटेदार हुक लगे रहते हैं, यानी कि जो भी मशीन होती है उनमें हुक लगे रहते हैं। तो जब वे घूमते हैं, तो घूमने से कपास उन हुकों में फंसने लगती है, और फंस जाती है, और फंस के जब वो खिंचती है, तो वो सभी रेशे जो होते हैं वो समानांतर हो जाते हैं। तो वो समानांतर होती चलती जाती है, और बाद में इन साफ रेशों को ये दोनों वर्ड एक साथ लिखे गए हैं। तो बाद में इन साफ रेशों को कीप में से निकालकर पट्टी के आकार का बना दिया जाता है, और ये एक तरीके से झाड़ू के बराबर, यानी जितनी झाड़ू की मोटाई होती है, तो झाड़ू के बराबर की मोटाई की या रेशों की डोरी बन जाती है, यानी कि ये कॉटन की बहुत मोटी मोटी झाड़ू के समान डोरी बना दी जाती है, और इन डोरियों को कार्ड स्लाइबर कहलाती है। ठीक है। तो ये जो डोरियाँ होती हैं, ये कार्ड स्लाइबर कहलाई जाती है। अब इसके बाद आता है डबलिंग। तो देखिए, डबलिंग में क्या होता है, कार्ड स्लाइवर्स जो होती हैं हमारी कॉटन फाइबर्स की, जो पतली पतली डोरियाँ होती हैं या रस्सियाँ होती हैं, उनको एक साथ मिला दिया जाता है, और जो यह प्रोसेस होती है या यह प्रक्रिया रेशों को पास भी सट जाने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे फाइबर्स होते हैं वे और ज़्यादा पास आने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया यानी इस प्रकार उनकी रचना और भी संघनन हो जाती है, यानी कि वो और ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा सटे हुए एक दूसरे से मिले हुए हो जाते हैं। अब आता है इसके बाद की है कॉम्बिंग, यानी कि कंघी करना, यानी एक तरीके से उन रेशों को सुलझाना। तो महीन धागे बनाने के लिए रेशों पर कंघी की जाती है। तो इससे रेशे और भी सीधे समानांतर हो जाते हैं, यानी एक समान हो जाते, इक्वल हो जाते हैं। तो कार्डिंग के बाद ही कॉम्बिंग होती है, यानी कि कार्डिंग के बाद ही हम कॉम्बिंग करते हैं, और इस प्रक्रिया के बहुत छोटे से छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं। यानी कॉम्बिंग, मान लीजिए अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके हेयर्स में कॉम्ब किया जाता है, तो जो एक तो आपके जो बाल होते हैं, या मान लीजिए कॉटन फाइबर ही है, तो वो क्या होता है, एक तो सुलझ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और जो उनमें छोटे छोटे फाइबर्स फंसे हुए होते हैं वो झड़कर क्या होते हैं, वो टूटकर या झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में बहुत छोटे से छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं, यानी
यानी छोटे छोटे फाइबर्स अलग हो जाते हैं और शेष सभी रेशे एक बराबर लंबाई के तथा एक समान रूप में एक समान लंबाई के हो जाते हैं, चिकने और समानांतर व्यवस्थित एक तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके आगे की जो प्रोसेसिंग है नेक्स्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।